इन टुडेज सिनेरियो जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंट्रिक है, राइट। स्टूडेंट के लिए सिस्टम बना है, लेकिन उसके चारों तरफ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें टीचर्स हैं, सिस्टम है और पेरेंट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं रोल ऑफ पेरेंट, स्पेशली इन ऑनलाइन स्टडीज़ के मौसम में। और इसके लिए एक बहुत अच्छी गाइडलाइन आई है, गाइडलाइन ऑफ डिजिटल एजुकेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रज्ञाता नाम से ये एक गाइडलाइन इशू करी है। और इन गाइडलाइंस में जो 8 स्टेप हैं जिनको प्रज्ञाता नाम दिया गया है, प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिशिएट, इन सब का प्लान है। इसको कंबाइन करके बनाया गया है। प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड एप्रिशिएट। इन सब में पेरेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है स्क्रीन टाइम गाइडलाइन, ये जान लेते हैं। प्री प्राइमरी के लिए 30 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्क्रीन टाइम में टीचिंग भी इंक्लूड है, टीचिंग आवर्स इंक्लूड हैं, और साथ ही इसमें इंक्लूड है टीवी देखना भी। 1 to 12 क्लास के लिए अलग रिकमेंडेशन है। 1 to 8 के लिए 30 to 45 मिनट्स की 2 सेशंस हो सकते हैं, लेकिन 9 to 12 के लिए इट इज़ 4 सेशंस ऑफ 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम। पेरेंट्स के लिए मेन गाइडलाइंस में ये कह रखा है कि लर्निंग में एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इमोशनल वेलबींग ज़रूरी है और फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, और बच्चे को हमें एनकरेजमेंट और सपोर्ट भी करना है। जो गाइडलाइंस और दी गई हैं वो किस तरह की हैं, इसके बारे में हम बातचीत आपसे कर रहे हैं। फिजिकल, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, ये पूरा स्ट्रेस किया इन लोगों ने। सबसे पहले आपसे बात की जा रही है, आपको बच्चे के ऊपर पूरी ध्यान रखना है उसकी फिजिकल और मेंटल के लिए, और ध्यान रखना है कोई एंग्जाइटी के साइन तो नहीं है, कोई डिप्रेशन, एंगर इस डिजिटल लर्निंग में आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से नहीं मिल रहा है, वो बहुत सारे दोस्तों से नहीं मिल रहा है, टीचर से नहीं मिल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं चेक करना है कि क्या बच्चा आपका कहीं सीक्रेटिव तो नहीं हो रहा है ऑनलाइन के टाइम पर। देखिए क्या वो आपसे बात कर रहा है कि नहीं, वो कहीं ऐसा तो नहीं इंटरनेट ब्राउज़र की हिस्ट्री डिलीट कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई वो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हो जिनमें पासवर्ड लगे हों, या जब कभी आप पहुंचते हो पढ़ते पढ़ते तो अपनी स्क्रीन डिस्प्ले हटा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा है बच्चे से बात कीजिए ओपनली, ऐसा HRD मिनिस्ट्री की ये प्रज्ञाता लाइन कह रही है। साथ ही ये कह रहे हैं कि जो बेसिक हाइजीन है और हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके बारे में भी ज़रूर बच्चे से बातचीत कीजिए, और ख़ुद भी उसको फॉलो कीजिए, और बच्चे के साथ ये भी उसके साथ शेयर कीजिए। और स्पेशली ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे योगा, एक्सरसाइज वगैरह में ज़रूर इन्वॉल्व हो। सेफ्टी मेजर्स में ध्यान रखना है। टीवी, लैपटॉप जितने भी हैं उनको कॉमन एरियाज़ में रखिए, बेडरूम में अवॉइड कीजिए, आउट ऑफ बेडरूम रखिए, किसी स्टडी रूम में ना रखकर कॉमन एरियाज़ में रखें, जिससे बच्चे को भी खुली हवा मिले, लाइट मिले और ध्यान रख पाए। इसी के अलावा कुछ डिजिटल रूल्स बनाइए बच्चे के लिए, बताइए उसको कि भाई आज को इतना ही टीवी देखना है, आज आपने ये स्क्रीन टाइम देख लिया है, कुछ प्लान करके दीजिए उसको। डिजिटल रूल्स ज़रूर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं उसे डांटने की जगह पर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट कीजिए उसमें, इस डिजिटल वेलबींग के लिए। चिल्ड्रन से कुछ नेट के एटिकेट्स के बारे में बात कीजिए, उसको बताइए कि अगर कुछ हार्मफुल मैसेज अगर हम डालते हैं तो गलत है। और आजकल बच्चे भी हमारे को खुद बताते हैं इस तरह की कि इस तरह के फ़ोटोज़ नहीं जानी चाहिए, फॉरवर्ड मैसेज नहीं जाने चाहिए, ऐसी चीज़ें डिस्कस कीजिए उसके साथ। और देखिए बहुत ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे बच्चा ना बिता रहा हो इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर्स, FB, व्हाट्सएप, ये सब में नहीं लग रहा हो। और साथ ही पेरेंटल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। आप पर्टिकुलर वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, पर्टिकुलर गेम्स बच्चा डाउनलोड ना करे, ध्यान रख सकते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग में भी ध्यान रखना है आपको, ज़रूर आपको टीचर से बात करनी है, काउंसलर से बात करनी है, स्टाफ से बात करनी है। मॉनिटरिंग में बच्चे के ज़रूर से गाइड लेना है, टीचर से बात कीजिए। आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई टीचर का काम है, नहीं, आपकी भी मॉनिटरिंग का काम है। आप पूछिए कि मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, और एक रूटीन बनाने की कोशिश कीजिए। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनका ज़रूर से सारी एक्टिविटीज़ मिलकर, अच्छा खाना, अच्छी हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्टिविटीज़, योगा, इस सबको उसमें इंक्लूड कीजिए। साथ ही टीचिंग लर्निंग में ये भी ध्यान रखना है कि टीचर्स से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, और बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी है कि कैसा चल रहा है, क्या इफेक्ट है, क्योंकि आपको भी और हम सबको नया है, हम सब के लिए। तो जब हम सबके साथ बातचीत करके कोई रिजल्ट निकालेंगे तो बेटर रिजल्ट देने वाला है। बात करनी है बच्चे से, टीचर से, कि वो इस हफ्ते क्या सीख रहा है, डिजिटल रिसोर्सेज क्या रहेंगे, इस बार ऑनलाइन रहेंगी क्या, वीडियो देखना है क्या। उससे बच्चे को ऐसा फील होगा कि कोई ना कोई कनेक्ट है मुझसे।
इसके अलावा इंश्योर दैट चिल्ड्रन यूज़ असिस्टिव एड्स, ग्लासेस, हेयरिंग एड्स, अगर उसको उस तरह की ज़रूरत है तो वो ऑनलाइन क्लासेस में ज़रूर लगाए चश्मा जहाँ तक है। डू नॉट फोर्स द चाइल्ड टू सिट, लगातार बैठने के लिए उसको फोर्स मत कीजिए कि नहीं तो 5 घंटे बैठ, 3 घंटे बैठ, ब्रेक लेने दीजिए उसमें। इसके अलावा फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एर्गोनॉमिक प्रैक्टिसेस यानी कि हिलना डुलना और बैठने का जो पॉस्चर का जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेस किया है पॉस्चर पे, किस तरह से अडॉप्ट करना है बच्चे को। इसके लिए पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की गई है। क्या क्या रिक्वेस्ट की गई है? कोशिश कीजिए जो स्टूडेंट है वो कम से कम 18 इंच के डिस्टेंस पे बैठे, 90 डिग्री के एंगल पे बैठे, स्ट्रेट बैक रखे, मुड़ कर ना बैठे। साथ ही हर 20 मिनट बाद कोशिश कीजिए कि वो ज़रूर से खड़ा रहे और 2 मिनट के लिए वॉक करे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप बोलेंगे पढ़ते पढ़ते कैसे वॉक करेगा, तो दिस इज़ अ वे। ये HRD मिनिस्ट्री ने फ़ोटो शेयर किए हैं, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ इसको एक वीडियो फॉर्मेट दिया है। बताया है कि खड़े हो सकते हैं, लैपटॉप या मोबाइल को हाथ में लेके बच्चा घूम सकता है। ये आपकी और हमारी ड्यूटी है, पेरेंट की ड्यूटी है कि हम अपने बच्चे के लिए ये सब चीज़ें करें, उसे बताएं। सिटअप और का ध्यान रखना है, ऐसे कंधे नीचे झुककर नहीं बैठना है, उसको ध्यान रखिएगा, वरना उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये। सिमिलरली मोबाइल को नीचे रख कर ना बैठे, इसका भी ध्यान रखना है। हेड पोजीशन में रहे और चेक योर पोस्चर पोजीशन 20 मिनट बाद ज़रूर चेंज कीजिए। लगातार एक पोजीशन में मत बैठिए, गर्दन झुका के नहीं बैठना है। ये बच्चे को आपको सिखाना होगा, ये बेसिक पोस्चर मेंटेन करवाना होगा। लेग्स को 90 डिग्री पे रखना होगा, फ्लोर ज़मीन पे रखा हो, बच्चा बेड पे लेट के नहीं पढ़ रहा हो, उसकी गर्दन पे, उसके मेंटल बीइंग पे, उसकी फिजिकल पे, उसकी बैक एक पे फ़र्क पड़ने वाला है। योगा एक्सरसाइज ज़रूर बताइए। 30 से 60 मिनट की जब भी कोई क्लास चल रही है तो उसके बीच में ब्रेक लेना और 20 सेकंड के लिए ज़रूर से ब्रीदिंग और इस तरह की कुछ एक्सरसाइज बताइएगा। ये एक्सरसाइज के फ़ोटोज़ केवल हमने एग्जाम्पलरी दिए हैं, इनको फॉलो नहीं करना है, इनके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करना है। जो आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेज लगे वो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई इसी तरह की तकलीफ़ है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, एक्सरसाइज से करवाने वाले से मिलिए और पता कीजिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती हैं। और मैल प्रैक्टिसेस जो इंटरनेट पे होती हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी और एथिकल इश्यूज से रिलेटेड, वो एडल्ट्स को भी ध्यान रखना है, टीचर्स को भी ध्यान रखना है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो पुलिस में ज़रूर इन्फॉर्म करना है। स्टूडेंट में बी ओरिएंटेड, इंटरनेट को यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें, क्योंकि ये अचानक से नई चीज़ हो रही है तो यहाँ मिस यूज़ पे ध्यान पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। टीचर एंड एडल्ट में बी विजिलेंट एनफ टू पिक अप द क्लूज, पता चल सकता है। स्पेशली मेंटल वेलनेस का नहीं होना कैसे पता चलेगा? डिप्रेशन मैनिफेस्टेड हो रखा है, डिस्फोरिया हो रहा है, होपलेसनेस कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, डीवैल्यूएशन ऑफ लाइफ, वो अपने आप को बहुत हीन भावना से ग्रसित पा रहा है, ये आपको देखना है। एंग्जाइटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहा, नींद में तो तकलीफ तो नहीं, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और फिर बच्चे के मेंटल और हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लर्निंग एनवायरनमेंट में ध्यान रखना है, प्रॉपर लाइट हो, वेंटिलेशन हो और वीडियो कॉल जब भी हो तो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वॉइस नहीं हो, घर की और आवाज़ें नहीं आ रही हो, ये आपको ध्यान रखना है ताकि बच्चे को डिस्टर्बेंस कम से कम हो। और पॉसिबल हो तो एक अच्छा ईयरफोन ज़रूर दिला दें। तो इस तरह से ये कुछ डूज़ एंड डॉन्स हैं। एक और सजेशन है यहाँ पे कि ज़रूर से जो टीचर पढ़ा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं आप अगर उनसे कोई कमी है तो उन्हें बताइए, लेकिन बच्चे के सामने ये मत बोलिए कि ये कर क्या रहे हैं, पढ़ाना नहीं आता है। उससे कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट होता है, बच्चे को फेथ लॉस होता है टीचर के ऊपर। और अगर बच्चे का टीचर पे से फेथ लॉस हुआ तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो एजुकेशन का सिस्टम है वो चाइल्ड ओरिएंटेड है, तो नुकसान बच्चे का ही होना है। तो हम बच्चे का नुकसान ना करें, पॉजिटिव रहें। अगर कुछ सजेशन है टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, तो ज़रूर पॉजिटिव मोड में बताएं। सो स्टे कनेक्टेड।